हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हमारे हसल का डे 82 है। 82 दिन हो गए हमारे हसल को। हमने मतलब कि ऐसा नहीं कि हमने 82 डेज से हमने काम स्टार्ट किया था। काम तो बहुत पहले से स्टार्ट किया था, लेकिन हाँ, हम जो अपनी पूरी जर्नी शेयर कर रहे हैं वो 82 हो गए हमारे। इन बीच में इसके बीच में हमने जो हमारी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब थी वो छूट गई थी। उसके बाद हमने डिलीवरी बॉय की जॉब स्टार्ट की। साथ में हमारा अमेज़ोन पे प्रोडक्ट सेल हो ही रहा था, और साथ में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट चल रहा था, और साथ में हमने एक नई चीज़ स्टार्ट की अपनी पूरी जर्नी शेयर करने की। तो कंटिन्यू हम वीडियो डाल रहे हैं। हाँ, वीडियो में ये है कि कुछ ना कुछ लर्निंग आपको मिलेगी एवरीडे, कि कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या जो मतलब कि मैं काम कर रहा हूँ वो मैं रियलिस्टिक बता रहा हूँ। इम्प्रूवमेंट होगी तो आपको पता चल जाएगा, नहीं इम्प्रूवमेंट होगी तो पता चल जाएगा क्या हम चेंजेस कर रहे हैं, क्या चीज़ नहीं कर रहे हैं। वो सारी चीज़ वीडियो के माध्यम से आपको पता चलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हमारा डिलीवरी बॉय का काम अच्छा हुआ। 60+ पैकेट हमारे लगे, डिलीवरी बॉय से हमारा काम चल रहा है। अच्छे पैसे बन रहे। पिछले मंथ हमने 30,000 रुपये बनाए थे, काट पीट के हमारे 26 से 27,000 बचे थे दोस्तों। तो अगर कोई है साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहता है, तो वो पार्ट टाइम के लिए अगर अच्छा लगे तो डिलीवरी बॉय का काम कर सकता है, जिससे एक एक्टिव इनकम होगी। तो जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है ना, उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा कि अर्निंग करनी है। क्योंकि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ऑनलाइन का, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी फर्स्ट डे से सेल हो जाएगी। टाइम लगता है उसको बिल्ड होने में। जैसे हमारी 3 से 4 महीने बाद सेल स्टार्ट हुई थी, वो भी सिंगल यूनिट का आया था। उसके बाद फिर 2 महीने तक गायब हो गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे कंटिन्यू हुआ था। और अभी भी कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी सेल हो रही है, हम बिल्कुल जॉब वॉब छोड़ के हम सारी चीज़ें इस पर डिपेंड हो सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। साथ में हम बिल्ड कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय का भी जॉब कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। डिलीवरी बॉय का जो पैसा आता है उसको अपने डेली खर्चे के लिए और अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए हम लगाते हैं। तो आप भी ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हो, जिससे आप पे बर्डन कम रहेगा, पीसफुल माइंड रहेगा, जिससे आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हो और विनिंग चांसेस बढ़ जाएंगे मेरे हिसाब से, अगर इस तरीके से काम करोगे। क्योंकि हमने किया, क्योंकि पीसफुल माइंड है। ऐसा नहीं कि मैं प्रेशर है, सेल नहीं भी होती। हाँ, ये है कि थोड़ा उदासपन होता है, लेकिन ये नहीं कि हमारे डेली खर्चे, ईएमआई का बिल आ गया, फ़ोन का बिल आ गया, ये सब कैसे मैनेज होगा, खाना खाना ये कैसे मैनेज होगा। नहीं, ऐसा नहीं। ये हमारी सारी चीज़ मैनेज हो रही है डिलीवरी बॉय की जॉब से, तो पीसफुल माइंड रहता है। फिर जो हम काम करना चाहते हैं वो ईजिली हम कर लेते हैं। डेली वाइज पे कुछ ना कुछ अमेज़ोन पे या फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह हम करते रहते हैं। पीसफुल ऑर्डर आए या ना आए, ठीक है। इतने दिनों से हमने ये कंटिन्यू किया है और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी स्ट्रेटजी आप बना सकते हो। आशा करता हूँ आप इन चीज़ों को समझोगे, और मतलब कि आप एक अपने थॉट प्रोसेस बना सकते हो, अपना भी एक स्ट्रेटजी बना सकते हो। लेकिन इस तरीके से काम करोगे तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा ठीक तरीके से काम कर सकते हो, है ना। तो चलो, हमारा डिलीवरी बॉय का काम तो बढ़िया हुआ है। अब अमेज़ोन की स्क्रीन पे देखते हैं दोस्तों हमारे कितने ऑर्डर आए हैं। तो स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज हमारे अमेज़ोन पे 1759 रुपये की सेल हुई है। 1760 रुपये ही मान लो, 97 पैसे भी तो हैं। 1760 रुपये की हमारी लगभग लगभग सेल हुई है अमेज़ोन पे आज। तो मैं बता दूं आपको कि हमारी सेल्स इस मंथ अच्छी चल रही थी, है ना। 2 दिसंबर को, फिर 3 दिसंबर को, फिर 4 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद 5 दिसंबर को क्या हुआ, 0 रुपये की सेल हुई हमारी। तो ऐसा भी दिन जाता है जब हमारी सेल्स 0 रुपये होती है। उसके बाद हमारी सेल्स थोड़ी सी अपडेट हुई। 6 दिसंबर को 845 रुपये की सेल हुई। 7 दिसंबर को 1182 रुपये की सेल हुई। और 8 दिसंबर है आज। आज 1759 रुपये 97 पैसे की हमारी सेल हुई है दोस्तों। ये अमेज़ोन का मोस्टली हमारी सारी सेल अमेज़ोन पे आ रही है। मीशो पे हमारी 1 यूनिट की सेल आ रखी है पहले से ही। इसको कल भेजना है, 9 तारीख की शिपमेंट की डेट थी इसकी। तो इसको हम कल शेड्यूल पैक वुक करवा के बच्चों से बोल देंगे पैक करके भेज देने के लिए, ठीक है दोस्तों। बाकी फ्लिपकार्ट पे हमने आज नहीं कर पाए काम, क्यों? क्योंकि आज अमेज़ोन पे हम एड्स वगैरह को ऑप्टिमाइज़ कर रहे थे और कुछ नए एड्स हमने चलाए हैं। तो 5 लिस्टिंग ही हमारी एक्टिव है। कल हमने 2 परसों 2 लिस्टिंग की थी जो कल अपडेट हो गई थी। आज हम इस पे कुछ नहीं कर पाए दोस्तों। 5 ही एक्टिव लिस्टिंग अभी चल रही है। कल थोड़ा टाइम निकाल के इस पे भी सारे प्रोडक्ट, अमेज़न के जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे, उसको हमें फ्लिपकार्ट पे सारे लिस्ट कर देने हैं। उसके बाद
फिर कुछ नई स्ट्रैटेजी बना के अभी मेन फ़ोकस हमारा यही है कि अमेज़न पे बिज़नेस स्केल करना है, जिसको हम एड्स चला रहे हैं। ऐड का इंप्रेशन देख सकते हो आप, लेकिन सेल्स नहीं आ रही अभी। ये जितनी भी सेल्स दोस्तों अभी आ रही है ना, ये सारी ऑर्गेनिक है। हमारी जो सेल्स ऐड चला रखा है हमने, वो ऐड इंप्रेशन ये है। आज हमने क्या किया, जो एड्स पे कुछ कीवर्ड्स आ गए थे, जिस पे इंप्रेशन तो आ रहा था, क्लिक्स भी आ रहा था और पेमेंट भी कट रही थी, एड स्पेंड भी हो रहा था, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा था। उसको तो हमने फिर उसमें से कुछ कीवर्ड्स छाँट के नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल दिए और एक दो दो तरह एक ही प्रोडक्ट पे 2 तरह के एड्स हमने और चलाए हैं, जिसको हम एग्जैक्ट मैच कह सकते हैं। और दूसरा कम हाँ, जो कॉम्पिटिटर वाले होते हैं ना प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, उसके हमने चलाए हैं। तो 2 तरह के एड्स आज हमने सेम प्रोडक्ट पे और चलाए हैं। बाकी एक चीज़ हमने क्या की, जो हमारे कीवर्ड्स आ गए थे, उसमें से हमने कुछ कीवर्ड्स के निकाले जिस पे इंप्रेशन आ रहा था, क्लिक आ रहा था, लेकिन हमारे जो ऑर्डर नहीं आ रहे थे, तो उसको हमने क्या किया, नेगेटिव कीवर्ड्स में डाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये हमने 3-4 काम किए हैं आज अपने एड्स वाले सेक्शन पे। तो देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट आता है इसका, एड्स वगैरह आते हैं या नहीं आते। बाकी मीशो पे दिखा दिया मैंने आपको, फ्लिपकार्ट का भी दिखा दिया। और स्टॉक मार्केट की बात करें तो दोस्तों आज स्टॉक मार्केट ने मतलब हमारा जो प्रॉफ़िट था वो कम कर दिया है। ₹1540 का सिंगल डे में हमारा लॉस हुआ है स्टॉक मार्केट में। जैसा कि देख सकते हो आप, ₹1540 सिंगल डे में लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि आज मार्केट गिरा है। मार्केट गिरा है 225 पॉइंट, हमारा पोर्टफोलियो गिरा है 1540 पॉइंट। तो ये है स्ट्रैटेजी हो रही है, अभी देख लो। बाकी कोई नहीं, जैसे-जैसे गिरेगा उसके बाद हम धीरे-धीरे अपना इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, जितना पैसा होगा। तो आज हमारा जो सेल्स हुई है अमेज़न पे ₹1759 दोस्तों। तो अभी हमारी मोस्टली सेल ऑर्गेनिक चल रही है। एड्स हमने इस मंथ चलाया है, उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, धीरे-धीरे कर रहे हैं। तो अभी मेन हमारा 2 ही काम फोकस है इस मंथ में। इस मंथ में अभी कि फ्लिपकार्ट के जो अकाउंट हमारा हो गया है, उसको पूरा जो लिस्टिंग है सारी उस पे डालनी है, अमेज़न वाली लिस्टिंग। और साथ में जो है अमेज़न पे स्केल करना है, उसके लिए उसको एड्स वगैरह को ठीक करके ऑप्टिमाइज़ करना। और साथ में जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे चल रहे हैं, उनकी क्वांटिटी रखनी ठीक तरह, और साथ में पैसा बफर में रखना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ करनी है हमें, स्केल कर रहे हैं अभी हम अपने बिज़नेस को, तो ये स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। बाकी देखते हैं कि हम विन होते हैं या नहीं होते, क्या रिज़ल्ट रहता है हमारे मंथ के लास्ट में। लेकिन अभी तक हमारी हो गई है 8 तारीख हो गई है दोस्तों। तो 8 दिन का मैं दिखाता हूँ कि आपको सेल कितनी हो गई है, और हमारी पेमेंट्स भी आने वाली है, तो उसका मैं अब उसको भी दिखा देता हूँ आपको। चलो ये स्क्रीन पे चलते हैं अमेज़न की। तो दोस्तों अभी 8 तारीख हो गई, तो 8 दिन के अंदर-अंदर अच्छी सेल हो गई है, ऐसा नहीं है कि सेल नहीं हुई है। मैं 7 दिन का ही दिखा देता हूँ आपको। तो 8500 की सेल हुई है अभी तक, 25 यूनिट की सेल हुई है हमारी अमेज़न पे। बाकी पेमेंट की बात करूँ तो पेमेंट्स हमारी आ रही है, पेमेंट्स हमारी आज कुछ आई है और एक और पेमेंट आने वाली है, इसमें मैं दिखा दूँ तो हुँ, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ैक्शन वाली हमारी पेमेंट आज आ जाएगी। कल 9 तारीख है ना, तो कल ₹3228 की पेमेंट हमारी कल ये अपडेट हमारे खाते में आएगी। रात तक आ जाती है, मतलब कल मॉर्निंग में मैसेज आ जाएगा और रात तक हमारी अकाउंट में आ जाती है। ₹3228 हमारी अमेज़न के पेमेंट में आएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ैक्शन वाली सीओडी वाली हमारी आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ैक्शन वाली सीओडी वाली आज रात को आ जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ैक्शन वाली कल रात को आएगी। ठीक है दोस्तों? तो ये हमारा है। बाकी मैंने आपको दिखा दिया कि अभी 7 दिन के अंदर हमारी कितने रुपए की सेल हुई है। ठीक है दोस्तों? तो ये अभी हमारी चल रही है स्ट्रैटेजी, हम यही अपना रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, सिंपल तरीके से हम अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। बाकी जो चीज़ें समझ में आ रहा है, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही, उस सबको मैनेज करने की धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं करनी, बस सिंपल तरीके से काम कर रहे हैं। जो समझ में आ रहा है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, नहीं समझ में आ रहा तो उसको पोस्टपोन कर देते हैं, फिर धीरे से कभी स्टार्ट। तो जैसे कि देख सकते हो, पोस्टपोन वाली बात कहूँ ना, तो हमारे फ्लिपकार्ट का बहुत टाइम लग गया हमारा अकाउंट सेटअप करने में। क्यों? क्योंकि आ ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था। लेकिन धीरे-धीरे, सीखते-सीखते हमने कर ही दिया, वो भी हो गया। बाकी एड्स वगैरह का भी काम कर रहे हैं, तो सिंपल स्ट्रैटेजी रख रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि हवाबाजी में बात करनी हो या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी अपना लेना, ख्याली पुलाव बना लेना बहुत बड़ी-बड़ी कि हम इतना करेंगे, उतना करेंगे, इतना नहीं। सिंपल स्ट्रैटेजी से हम काम कर रहे हैं दोस्तों, बाकी रिजल्ट देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। पीस।